टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। ओके, तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको अच्छे से याद होगा कि पिछली क्लास में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था, क्या होता है? ये होता है वेरिएबल और कांस्टेंट को जब साथ में मिला के कोई एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो ये देखिए, वेरिएबल आपके होंगे ये। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर जिसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। x की यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 -1 -2 -3/2 कुछ भी हो सकती है। पर ये जो 2 है ये नंबर है हमारा, और नंबर हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कोई भी नंबर हो, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारे कांस्टेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? जब इस पे पावर्स लग जाती हैं, पावर्स लग जाती तो हम इसे पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास ये है x² + 3x + 1 इक्वल, ये हमारी क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन x या ऑफ x। x क्यों? क्योंकि वेरिएबल आपका x है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। अब टर्म क्या होते हैं हमारे, ठीक है। एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया, और पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ गया। टर्म क्या होते हैं हमारे, देखिए जैसे ये पॉलिनोमियल है या ये आपके पॉलिनोमियल है, इसमें आपकी पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? पहला टर्म ये, पहला टर्म आपका ये वाला, दूसरा टर्म 2, 2 टर्म हुए, तो इसमें आपके 2 टर्म है, ठीक है। इस वाली पॉलिनोमियल में कितना? एक टर्म ये, एक टर्म 3x, एक टर्म 1। तो जितना हमें देखने से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? प्लस या माइनस से जो टर्म अलग अलग सेपरेट होते हैं, उन जो टर्म्स अलग अलग सेपरेट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x² सेपरेट हुआ है किससे? 3x से, प्लस साइन की वजह से, और फिर प्लस आगे फिर से लगा है तो वहां 1। यहाँ पे अगर माइनस लगाओ तो भी ये पॉलिनोमियल होगा, और 1 एक अलग टर्म होगा। तो ये टर्म क्या हो गए आपके? इसमें जो कितने टर्म है? 3 टर्म है। कौन कौन से? x², एक है 3x, और एक है -1। जब माइनस लगा होगा तो आपको माइनस साइन के साथ लिखना है टर्म, और जब आपका प्लस होगा तो आपको साइन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, टर्म के अलावा आपका और क्या है इस चैप्टर में, चलिए देखते हैं। टर्म के अलावा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, जैसे कि आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा था, जैसे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था 2x, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। 2x² + 3x ये लिखा है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि दोनों इक्वेशन में आप कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ, ठीक है, कोफिशिएंट निकालने, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। ओके, कोफिशिएंट मतलब जिससे हम, वो कांस्टेंट टर्म जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें? वेरिएबल्स में, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल है x, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 2। कोफिशिएंट को हमेशा साइन के साथ लिखते हैं माइनस, अगर हो तो, और नहीं होगा तो प्लस में, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट हो गया 2। किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट है इस x का। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। हर इक्वेशन में कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं। जो कांस्टेंट टर्म होता है किसके साथ? वेरिएबल के साथ अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अब यहाँ पे आपका कोफिशिएंट अलग अलग निकलेगा। किसका? x² का कोफिशिएंट अलग निकलेगा, x का कोफिशिएंट अलग निकलेगा। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट आपका क्या मिल रहा है? 2। इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है आपका? 2, ठीक। x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो -3, ठीक है।
कोफिशिएंट मतलब जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो टर्म आगे कांस्टेंट पे लिखा होता है हमारा वेरिएबल के साथ, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, अब चलिए देखते हैं थर्ड। आई होप कि कोफिशिएंट और टर्म तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब पॉलिनोमियल कितने टाइप्स की होते हैं या फिर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक पॉलिनोमियल, हम 4 डिफरेंट पॉलिनोमियल आपके सामने रखते हैं। पॉलिनोमियल में आपको जैसे हमने बताया कि x के ऊपर कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। ओके, तो देखिए एक है हमारा पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। दूसरी पॉलिनोमियल हो गई हमारी x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तीसरी पॉलिनोमियल हो गई हमारी x 3x प्लस 1, और चौथी यहां पे हम लिख देते हैं 3। अब पावर घटते घटते यहाँ पे x कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि पॉलिनोमियल, हाँ पॉलिनोमियल के टाइप देखिए। पहली चीज ये, इसमें जो है क्या कहते हैं, दो चीजें हम देखेंगे। डिग्री 3 हो तो उसे ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, यहाँ पे x की डिग्री 2 है, x की डिग्री 1 है, सॉरी x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, ठीक है, x की पावर 2 है। पहले हम इससे पहले डिग्री देख लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। डिग्री का मतलब होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की एक एक्सप्रेशन में, एक पूरे एक्सप्रेशन में। ये सारे टर्म्स को मिला के आपका क्या बना, देखिए पहले के लिए हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है, पहले का आंसर देखते हैं। पहली चीज हमने अभी टर्म पढ़ा था, टर्म कितने इसमें, टर्म है हमारे क्या, 4 टर्म है, ठीक है। टोटल 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। ओके, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, माइनस 2x एक टर्म है, और 1 भी एक टर्म है, ठीक है। आप जो है, अगर आपको जो है ये पता करना हो कि कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 नहीं हो सकता। कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं होता है, यहाँ पे 1 होगा। मल्टीप्लाई में अगर कुछ नहीं दिख रहा है आपको तो 1 होगा। तो इसका कोफिशिएंट, आपका कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट देखिए, x³ का आपका कोफिशिएंट है 1, ठीक है। x² का आपका कोफिशिएंट है 3, x का आपका कोफिशिएंट है -2। जब आपको कोफिशिएंट पूछा जाए तो हर टर्म में कोफिशिएंट निकलेगा। 4 टर्म है आपके पास, ये 4 टर्म है देखिए, और हर टर्म में कोफिशिएंट निकलेगा, ठीक है। 4 टर्म में से, सॉरी जितना में वेरिएबल होगा उनका कोफिशिएंट निकलेगा, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। ये तो केवल कांस्टेंट टर्म है तो कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट हो गया। अब जो है देखते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री क्या होती है, देखिए x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 3। हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, तो यहाँ पे आपकी डिग्री क्या हो गई, ये जो हाईएस्ट पावर है वही आपकी डिग्री है, ठीक है। डिग्री आपकी हो गई क्या, 3। हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री होगी। अब जो है उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। क्यों, 2 हाईएस्ट पावर है x की। इस क्वेश्चन में डिग्री क्या हो गई, x की 1, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ ये 3 को सॉल्व करने के लिए एक नया फैक्टर देखते हैं। और उससे पहले देख लीजिए कि जब 3 पावर है तो डिग्री 3 है, 2 पावर है तो डिग्री 2 है, और 1 पावर है तो डिग्री 1 होगी, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग देखते हैं, जीरोथ पॉलिनोमियल, ओके, या जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, ये इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 3, जिस क्वेश्चन में केवल कांस्टेंट लिखा हो, केवल एक टर्म लिखा हो कांस्टेंट 3, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी डिग्री हम लोग 0 मानते हैं। 0 क्यों मानते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3
इंटू 1 लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर अगर जीरो हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 की पावर जीरो लिखते हैं या 2 की पावर जीरो लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसमें हम एक की जगह अगर x की पावर जीरो लिख दें तो ये पॉसिबल है, ठीक है। x भी आ गया और पावर भी आ गई, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3x की पावर जीरो। x की पावर जीरो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 3 इंटू 1 इक्वल होता है 3 के, और 1 की जगह हम x की पावर जीरो लिख सकते हैं। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी? ये होगी जीरो पॉलिनोमियल, ओके, जिसमें पावर आपकी जीरो होगी। और इस तरह से इसकी डिग्री भी क्या होगी? डिग्री आपकी होगी जीरो, ओके। इतना समझ में आया? देखिए पॉलिनोमियल में बहुत ही बेसिक से जो है समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल में आपको पॉलिनोमियल क्या होता है ये पता चल गया, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें पता चल गई। चलिए आगे देखते हैं कुछ है ये नहीं। हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी जीरो कब होगी? जब जीरो पॉलिनोमियल होगी। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब x की पावर जीरो लिख सकते हैं। अब ये तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू हो। ये 3 था तो हमने लिख दिया, या -3 होता तो लिख सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे आपका जीरो लिखा होता तो हम उसको x की पावर जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे हम जो है ये तभी एप्लीकेबल होता है जब ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो एक नॉन जीरो हो। मतलब कांस्टेंट वैल्यू अगर आपका a कांस्टेंट है तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी वो जीरो पॉलिनोमियल पॉसिबल है, ओके। तो ये आपका हो गया, इसमें हमने काफी कुछ कवर कर दिया है। इसमें आपका पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 2.1 में पहली एक्सरसाइज, आपको बताना फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का मतलब आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा था। एक वेरिएबल का मतलब जब एक ही वेरिएबल हो पूरे एक्सप्रेशन में, जैसे x था हमारे अभी तक, वन वेरिएबल ही पढ़ रहे थे, अगर साथ में एक और वेरिएबल y अटैच कर दे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? टू वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री, मैंने डिग्री बताया, डिग्री आपकी हमेशा एक होल नंबर होगी, ओके। डिग्री कैन बी 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी डिग्री हो सकती है, पर वो एक होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका रूट टी लिखा है, ओके, तो यहाँ टी की पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं फॉर्म हो सकती है, ठीक है। इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जो होल नंबर में डिग्री होगी किसी वेरिएबल की तभी वो पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा। नेगेटिव में या फिर होल नंबर में, सॉरी नेगेटिव में या फिर फ्रैक्शन में अगर वैल्यू है पॉलिनोमियल की, जैसे कि 2/y लिखा है अगर, तो यहाँ पे आएगी y की वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या होगा? इनवर्स y की पावर -1 हो जाएगी, तो ये भी आपका क्या होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं फॉर्म करेगा, ये एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका थर्ड और फोर्थ पॉलिनोमियल नहीं है यहाँ पे पहले क्वेश्चन में। बाकी फिफ्थ वाला जो केस है उस केस में आपका y और t और x तीन वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल तो है पर उसमें 3 वेरिएबल की पॉलिनोमियल फॉर्म हो रही है, ओके। उसके बाद आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, लीनियर होता है जिसमें पावर 1 हो, मतलब डिग्री 1 हो, ठीक है। डिग्री 1 तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, जब 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक होगी, और क्यूबिक का मतलब है डिग्री 3 होगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया।
सॉरी दूसरा नहीं, ये 5th क्वेश्चन था। डिग्री 35 की बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है, देखिए 3 टर्म आपके यहां पे आते हैं, मोनोमियल, ओके, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखिए मोनोमियल में आपका क्या होगा, जैसे 2x है, ठीक है, और 3x है और -5x है, ठीक है, ये आपका मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक टर्म है, ओके। बाइनोमियल में आपका होगा 2 टर्म, जैसे 2x + 1, 3x - 2, 4x - 7। ये आपका क्या है, 2 टर्म वाले, 1 2 1 2, तो ये बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल में इसी तरह 2x² + x + 3, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगी, ओके। तो डिग्री आपकी यहाँ कुछ भी हो सकती है। एक 35 डिग्री की बाइनोमियल फॉर्म करनी है तो आप लिख सकते हैं x की पावर 35 - 1, ये क्या होगा, 35 पावर की एक बाइनोमियल है। अगर जो है आपको मोनोमियल 100 डिग्री के फॉर्म करने हो तो आप x की पावर 100 फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ ईच, 4th क्वेश्चन भी हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x² सब में आपको पता है कैसे बताने हैं, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए और इसे लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के चैप्टर के आगे कुछ पार्ट्स कवर करते हुए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।